सो वेलकम बैक अगेन। तो ये वाली वीडियो में अगेन यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे जेके एसएसबी फील्ड असिस्टेंट के रिलेटेड जो भी हमारा पेड कोर्स चल रहा है। एंड यहाँ पे हमारा मॉक सेशन या फिर एमसीक्यू सेशन 3 रहेगा। एंड यहाँ पे अगेन आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे एंड अपना स्कोर मेंशन करिएगा। एंड अगर आप 30 के अबव अभी से आ रहे हैं दैट इज़ गुड स्कोर। एंड मैं कहूँगा अगर 40 के अबव आ रहे हैं आप ये मानिए कि आप बढ़िया चल रहे हो, दैट इज़ बेस्ट स्कोर आपका। अगर आपको 40 के अबव मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे एंड 45 ये मानिए कि अगर आपके 45 बन रहे हैं तब आपकी जो सिलेक्शन है वो कंफर्म है, बस आपको डटे रहना है। बट अगर आपके 30 के बिलो मार्क्स अभी आ रहे हैं सो आपको रिवीजन करने की काफ़ी नीड है। जो भी हमने पढ़ा है आपको काफ़ी ज़्यादा रिवीजन करने हैं। नाउ अगर आप चैनल पे नए हो एंड आप ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स को, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर इधर ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप करें। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज वाला चैप्टर हमने देखा है उसके 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। नाउ देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज़, पहला ही क्वेश्चन। एंड स्टार्टिंग में ही हमने ये जब हमने सीवेज का कॉन्सेप्ट देखा था वहाँ पे पहले ही हमने यही कॉन्सेप्ट देखा कि सीवेज में बेसिकली हमारे पास सॉलिड कितने होते हैं एंड वाटर कितना होता है। सो बताइए अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर। सो आपको वाटर के ऊपर जाना है इन सीवेज। 90% नहीं, अच्छा 99% नहीं। नाउ यहाँ पे इन दो में आपको थोड़ा बहुत क्या माने मतलब देखने का कन्फ्यूजन हो सकता है, यानी कि विजुअल कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है आपको। सो इट इज़ ऑलवेज 99.9%, ना कि 99, ये आपको याद रखना है। सो इट इज़ 99.9%, या फिर इसने यहाँ पे एक्स्ट्रा में 0 भी रखा है सो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है 99.9% वाटर होता है। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे, द सॉलिड कंटेंट ऑफ सीवेज इज यूजुअली। अब इस क्वेश्चन में पूछा है सॉलिड कंटेंट बताइए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? वाटर कंटेंट। सो रिमेनिंग कितना रहा 100 में? सो रिमेनिंग 100 में हमारा कितना रहा यहाँ पे? 0.1%। सो 99.9% हमारा वाटर होता है एंड 0.1% हमारा सॉलिड होता है सीवेज में। अच्छा कभी कभार इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी दिया जाता है 0.1% को ब्रेक करेगा, फ्रैक्शन में देगा या फिर पॉइंट्स में देगा, परसेंटेज में नहीं। सो 0.1% कितना होता है? 0/100। सो इट इज़ 0.1/100, इट इज़ 0.001। सो अगर परसेंटेज में वैल्यू ना दें तब याद रखना तब जो वैल्यू होगा हमारा दैट विल बी 0.001। इस चीज़ को भी नोट डाउन करके रखना। मे बी क्वेश्चन एग्जामिनर जो एग्जामिनर है वो आपको ऐसे क्वेश्चन में घुमाए। आप सोचोगे 0.001 भी है एंड 0.1 भी है, आप 0.1 टिक करके आओगे, नहीं, आपको देखना है 0.1 है क्या। अगर परसेंट है तब टिक करना है, अगर वैल्यूज पॉइंट्स में दिए होंगे, फ्रैक्शंस में दिए होंगे तब आपको 0.001 के साथ जाना होगा, याद रखिएगा। सो ये हो गए 2 क्वेश्चन। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इफ द पीएच वैल्यू ऑफ सीवेज इज 7 इट इज एसिडिक, अल्कलाइन, न्यूट्रल, नन। सो अगर हमारे पास pH 7 होता है, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ना हो यहाँ पे किसका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का, फिर भी आप इस क्वेश्चन को करते, क्योंकि एवरीबडी नोस कि अगर हमारा pH 7 होता है सो वो चीज़ हमेशा, वो जो सब्सटेंस होती है, वो जो कंपाउंड हमारे पास होता है वो बेसिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट डैश डैश आर दी सॉलिड्स विच रिमेन फ्लोटिंग इन सीवेज, सस्पेंडेड, कोलाइडल, डिजॉल्वर, सेटलेबल। बताइए क्या क्या। सो हमने 4 टाइप के बेसिक सॉलिड्स देखे। सो सस्पेंडेड सॉलिड जो हमारे पास होते हैं ये क्या करते हैं? ये बेसिकली फ्लोट करते हैं। पहले हमने देखा क्या, अगर आपको याद होगा, अच्छे से मेंशन किया है मैंने, जब फॉर एग्जांपल ये इन्फ्लुएंट आ रहा है वेस्ट का एंड ये एफ्लुएंट जा रहा है वेस्ट का। नाउ कुछ सॉलिड्स इसमें ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, जो बिल्कुल जैसे ही सीवेज इंटर किया इसमें जो सॉलिड्स थे वो सेटल हुए। सो पहला टाइप हमारे पास क्या है? सेटलेबल सॉलिड। हमारे पास सेटलेबल सॉलिड एंड सबसे ज़्यादा साइज़ इन्हीं का होता है। साइज़ भी इंपॉर्टेंट है, साइज़ भी पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए कितना साइज़ होता है इनका? 10⁻⁻1 to 10⁻2 mm। एंड आई होप आपको सभी चीज़ें याद होंगी। उसके बाद कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि तैरते हैं, यानी कि जो हमारे पास सीवेज होगा या फिर वाटर होगा वो इसमें तैरते हैं, यानी कि फ्लोट करते हैं। एंड इस टाइप के सॉलिड हमारे पास क्या होते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड।
एंड बताइए इनका साइज़ कितना होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेटल लेवल से थोड़ा कम होता है, कितना 10⁻⁻1 टू 10⁻³ mm इनका साइज़ होता है। इसके बाद कुछ और सॉलिड्स होंगे जो क्या करेंगे, जो आपको तभी दिखेंगे जब आप लाइट वगैरह पास करोगे यहाँ पे। सो दोज विल बी कोलाइडल सॉलिड, एंड कोलाइडल सॉलिड में बताइए साइज़ कितना होता है। इट इज़ 10⁻³ टू 10⁻⁶ mm। एंड उसके बाद वो सॉलिड्स होंगे जो बिल्कुल सीवेज के साथ या फिर पानी के साथ मिलेंगे, इनके डिज़ोल्व होंगे। सो यानी कि उनका सॉल्युबिलिटी वाला रेशियो जो होगा वो ज़्यादा होगा। सो उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिज़ोल्वर्ड सॉलिड। एंड वो डिज़ोल्वर्ड सॉलिड जो हमारे पास होते हैं, इनका साइज़ भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो इनका साइज़ बताइए कितना होता है। सभी चीज़ें हमने देखी हैं। इट इज़ 10⁻⁻6 टू 10⁻⁸ mm। सो इतना बेसिकली इनका साइज़ होता है। सो ये कुछ और एडिशनल पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, और चीज़ें भी यहाँ से पूछी जा सकती है। बताइए सेटलेबल सॉलिड्स को आप कैसे रिमूव करते हो या फिर इनको कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, इमहॉफ कोन याद होगा आपको, इमहॉफ कोन से। अच्छा, डिजॉल्वर्ड सॉलिड को छोड़िए। अच्छा, सस्पेंडेड सॉलिड बिल्कुल दिए हमारे पास क्या होते हैं, नॉन फिल्टरेबल। सो फिल्ट्रेशन से इनको आप निकालोगे। डिजॉल्वर्ड सॉलिड्स को आप कैसे निकालोगे, हीट करके मफल फर्नेस में 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको कितनी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लिंक्ड। सो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर ये नहीं आए हैं सो ये स्टिल आपसे पूछे जा सकते हैं, जो चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, एवरीबडी नोज। बीओडी जो हमारा होता है, क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बेस्ट ऑक्सीजन डाइल्यूट, बॉडी ऑक्सीजन डिमांड, बिजनेस ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें तो बाकी ऑप्शन का मैच ही नहीं है। इट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द किचन, बाथरूम या फिर वॉश बेसिन। सो ऑलरेडी हमने देखा था, ये हमारा घर है, ये हमारा किचन वाला पोर्शन है, किचन वाला या फिर वॉश बेसिन वाला, एंड ये हमारा कमोड जिसको हम वाटर क्लोजेट बोलते हैं, ये वाला पोर्शन है। सो बेसिकली किचन या फिर जो हमारे पास बाथिंग के लिए चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप वाटर क्लोजेट का इस्तेमाल नहीं करते हो, वहाँ से जो वेस्ट आपका निकलता है क्या कहलाता है, सलेज कहलाता है। सीवेज किसको हम बोलते हैं, सीवेज। जो बेसिकली आपके वाटर क्लोजेट से चीज़ें निकली, वेस्ट निकले, इसको हम सीवेज बोलते हैं। सो इस टर्म यानी कि जिसमें आप वाटर क्लोजेट को इंक्लूड ना करो, वो पर्टिकुलरली हमारा क्या कहलाता है, वो पर्टिकुलरली हमारा सलेज कहलाता है। बाकी जो वेस्टेज हैं उनको आप सीवेज में कंसिडर करते हो। नेक्स्ट, डैश डैश इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस। बताइए किसके बारे में बात हो रही है। 5 दिन याद करिए, 5 दिन कहाँ पे हमने पढ़ा था, 5 दिन 20 डिग्री सेल्सियस। सो ये बेसिकली BOD5 की बात हो रही है। सो BOD5 इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस। What does COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट। बताइए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या इंडिकेट करता है। एज ऑफ सीवेज, स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज, पोटेंशियल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर। सो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली क्या डिनोट करता है, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर। पढ़ा है हमने, COD हमने अच्छे से देखा है, COD में क्या इंक्लूड होता है। COD अगर आपको याद होगा, COD में हम क्या देखते हैं, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, बट होना क्या चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक इसमें नहीं होता है। इनऑर्गेनिक आपको कहाँ पे मिलेगा, TOD में। सो ये बेसिकली इंडिकेट करता है क्या, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर। अच्छा, द रेट ऑफ BOD एक्सर्टेड एट एनी टाइम इज। BOD ला के बारे में बात हो रही है, हमने देखा था अच्छे से। रेट ऑफ BOD एक्सर्टेड क्या होता है हमारे पास, जब मैंने आपको dL/dt बताया था, -dL/dt, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KT हमारे पास। सो ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे आ जाती है, यानी कि हमारे पास जो रेट, ये हमारे पास होती है रेट ऑफ BOD एक्सर्टेड एट एनी टाइम। सो ये हमारे पास है रेट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD रिमेनिंग हमारे पास। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD रिमेनिंग, ना कि BOD सेटिस्फाइड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD रिमेनिंग। एंड यहाँ से बड़ी बड़ी इक्वेशंस आती हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, कैसे फिर यहाँ से इक्वेशंस आती हैं। एंड यहाँ से
और ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। बताइए जो के आपका है रेट कांस्टेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होता है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तीसरा यहाँ पे हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी डिपेंड होता है। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। एंड टेम्परेचर के रिलेटेड, के रिलेटेड हमने इक्वेशंस भी अलग देखी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3-4 बुक से बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हियर, बीओडी टेस्ट इज़ नॉट वेल सूटेड टू इंडस्ट्रियल वेस्टेज बिकॉज। बताइए बीओडी टेस्ट जो हमारे पास होता है इट इज़ नॉट वेल सूटेड टू इंडस्ट्रियल वेस्टेज। बताइए क्यों ये पॉइंट्स भी मैंने आपको मेंशन किया है, इसलिए मैंने बोला है कि लेक्चर को अच्छे से देखें, खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए, स्पेशली किस पोर्शन के? इंजीनियरिंग पोर्शन के। सो BOD टेस्ट इज़ नॉट suitable फॉर इंडस्ट्रियल वेस्टेज। क्यों? इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। नहीं। टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स। बिल्कुल मैंने आपको बोला था कि रीडिंग्स जो हमारे पास हैं वो इनकरेक्ट आएंगी, क्योंकि हमारे पास जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं वहाँ पे ढेर सारे टॉक्सिक सबस्टांस या फिर टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके कारण क्या आएगा? हमारे पास रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे। सो ऑप्शन बी हियर इज़ करेक्ट। इफ़ नो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, सो ऑर्गेनिक मैटर कितना बोल रहा है? 0। BOD ऑफ वाटर विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, मे बी पॉजिटिव और 0। सो अगर ऑर्गेनिक मैटर भाई साहब कितना? 0। हमने देखा जो हमारे पास BOD होता है, जो हमारे पास ऑक्सीजन डिमांड होती है, वो किसके लिए है? ऑर्गेनिक मैटर के लिए। अच्छे से मैंने आपको समझाया है। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड समझाए थे वहाँ पे मैंने आपको बोला है कि इनकी डिमांड हमें सेटिस्फाई करनी है। जो ऑर्गेनिक सॉलिड है उनकी डिमांड हमें सेटिस्फाई करनी है। अगर ऑर्गेनिक मैटर 0, बताइए ऑक्सीजन किस काम का हमें खारिज करना है? बिल्कुल नहीं, 0 हियर। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर ऑफ सीवेज इज मोर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था टेम्परेचर एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बीच में रिलेशन, जो DO हमारा होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड वहाँ पे मैंने आपको बोला फिर अगर समर होगा तब हम क्या करेंगे, अगर विंटर होगा जो एफिशिएंसी होती है ट्रीटमेंट यूनिट की कैसे हम रखेंगे, सब चीज़ें डिस्कस की हैं। सो टेम्परेचर इज़ मोर, DO विल बी लेस। सो DO जो हमारा होगा दैट विल बी बेसिकली हमारे पास क्या होगा? DO विल बी लेस। BOD मीन्स, देखिए BOD की डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सीवेज, नहीं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्बड ज्यूरिंग एरोबिक डिकम्पोशन इन एन एरोबिक, ध्यान दीजिए, एरोबिक डिकम्पोशन इन एन एफ्लुएंट कंटेनिंग बैक्टीरिया अंटिल द ऑक्सीजन डिमांड इज सेटिस्फाइड। सो सीधे बेसिकली यहाँ पे किसकी डेफिनेशन बोल रहा है? BOD की डेफिनेशन बोल रहा है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सीवेज, नो। टोटल क्वालिटी ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, नहीं, इनऑर्गेनिक तो बात ही नहीं है किसमें? BOD में। नेक्स्ट, ये था नंबर 13। नंबर 12 भी हमने देखा। नंबर 14, BOD रिप्रेजेंट्स। एंड अपना स्कोर नोट डाउन करिएगा एंड आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, वहाँ पे अपना स्कोर मेंशन कर सकते हो। एंड आई विल नॉट शेयर योर नेम, बट इतना स्कोर मेंशन करिएगा ताकि मैं ग्रुप में शेयर करूँ। आपका नाम नहीं, बट इतना ही स्कोर शेयर करूँगा कि स्कोर टॉप क्या रहा है या फिर अलग अलग स्टूडेंट्स का स्कोर क्या रहा है विदाउट नेम वहाँ पे। सो ताकि आपको आइडिया मिले आपको किस प्रकार से यहाँ पे अपनी प्रेपरेशन रखनी होगी, किस प्रकार से आपका कंपटीशन है बाकी अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ। एंड बी ऑनेस्ट, अपना स्कोर ऑनेस्टली शेयर करिएगा, जो भी आपके ऑनेस्ट मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 50। BOD रिप्रेजेंट्स पोल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ ए वेस्ट, pollution strength of an organic fraction waste, pollution strength of inorganic fraction of waste, pollution strength of biodegradable organic waste। so BOD की अगेन डेफिनेशन ही बोल रहा है। so BOD strength, BOD जो हमारे पास होता है, BOD बेसिकली किसको हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पोल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। सो ऑप्शन डी, क्योंकि BOD अगर आपको याद होगा BOD की डेफिनेशन देखिए कॉपी पे, वहाँ पे हमने देखा था बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को हमें क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। व्हाट डज फिजिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर इंक्लूड? बताइए फिजिकल कैरेक्टर्स में यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी? ऑल ऑफ दीज, कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर, सभी। कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर, ये सभी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो ऑल ऑफ दीज।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल प्रॉपर्टी। आप सीवेज बताइए कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। बीओडी, सीओडी, टीओसी, टर्बिडिटी, डायरेक्टली टर्बिडिटी। ऑलरेडी हमने ड्रिंकिंग वाटर में भी ये चीज़ें देखी हैं। इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आप अपनी आंखों से देखोगे। नेक्स्ट, बीओडी इज नॉर्मली मेजर्ड 25 डिग्री सेल्सियस पे एट एंड फॉर 3 डेज। नहीं। 20 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 5 डेज। बिल्कुल 20 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 5 डेज पे हम क्या करते हैं, बीओडी को मेजर करते हैं। यहाँ पे 5 डेज है ऑप्शन डी में, बट टेम्परेचर क्या दिया है 25, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। द रिलेटिव स्टेबिलिटी of a sewage sample whose DO equals the total oxygen required to satisfy its BOD is, बताइए 0, 1%, 100%, इन्फिनिटी। सो अगर आपको याद होगा अच्छे से हमने देखा था रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है सीवेज की हमारे पास। इट इज़ बेसिकली ऑक्सीजन अवेलेबल, अगर आपको याद होगा ऑक्सीजन अवेलेबल इन ट्रीटेड सीवेज या फिर ट्रीटेड एफ्लुएंट बोलिए, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन अवेलेबल डिवाइड बाय ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इन शॉर्ट ऑक्सीजन अवेलेबल डिवाइड बाय ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हमारे पास। सो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज सैंपल हुज डीओ इक्वल्स, डीओ यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इक्वल्स द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड यानी कि जो ऑक्सीजन अवेलेबल हमारे पास है, ये इसको डीओ बोल रहा है। डीओ मतलब यानी कि या फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन अवेलेबल हमारे पास है, यानी कि O2 अवेलेबल, AV लिखूंगा मैं, इट इज इक्वल टू ऑक्सीजन रिक्वायर्ड O2 REQ में लिखूंगा और REQ। सो अगर ये इक्वल है, बताइए रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी बेसिकली 100%, क्योंकि इसको हम परसेंटेज में नापते हैं। सो ये हमारे पास क्या होगी 100%। अच्छे से हमने देखा है। वट इज़ दी थियोरिटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ 300 mg पर लीटर ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। सो बेसिकली आपको TOD निकालना है। डेफिनेशन क्या है TOD की, जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल मैटर है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर है। अब बायोडिग्रेडेबल में चाहे ऑर्गेनिक मैटर है या फिर इनऑर्गेनिक मैटर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में भी ऑर्गेनिक मैटर है या फिर इनऑर्गेनिक मैटर। सो इतने की जो हमारे पास डिमांड होती है वो डिमांड क्या कहलाती है, वो हमारे पास थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। समझ में आया होगा। सो TOD इज चाहे हमारे पास, क्योंकि 4 टाइप के हमने देखे थे अगर आपको याद होगा। सो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्लस बायोडिग्रेडेबल इनऑर्गेनिक मैटर प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल इनऑर्गेनिक मैटर। इसके लिए हमारे पास जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी वही हमारी क्या कहलाएगी TOD। सो इस क्वेश्चन में आपको TOD बोल रहा है किसका, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ 300 mg पर लीटर ग्लूकोज सोल्यूशन। ग्लूकोज C6H12O6 ऑलरेडी आपको पता है। नाउ इसको आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। सो बेसिकली यहाँ पे आप ऑक्सीजन यूज़ करोगे, आपका रिएक्शन में क्या निकल के आएगा, 6 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम्स वाटर। बचपन से ही ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं, क्लास 7th से ही। एंड यहाँ पे 6 टाइम्स यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन यूज़ होगा। सो ग्लूकोज का 1 मोल हमारे पास यूज़ हो रहा है एंड ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, 6 मोल्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। अच्छा बताइए मोलर मास यहाँ पे इट इज़ 180 ग्राम किसका, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का। बताइए मोलर मास इट इज़ बेसिकली 192 ग्राम। सो बेसिकली फिर हम यहाँ से निकालेंगे 300 mg पर लीटर का। क्या 300 ही पूछ रहा है, बिल्कुल 300 mg पर लीटर ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। सो दिस विल बी सिंपली कितना हमारे पास 192 डिवाइड बाई 180 इंटू यहाँ पे आपका कितना, इंटू यहाँ पे आपका 300। जब आप कैलकुलेशन इसको करोगे दिस विल कम आउट टू बी आपका 320। सो 320 आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, 320 mg पर लीटर। सो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इतने बेसिक एंड सिंपल न्यूमेरिकल्स। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ COD इज डैश डैश देन BOD, ऑलवेज लेस, ऑलवेज मोर, समटाइम्स लेस, मिनिमम। सो हमने देखा था COD, पहले हमने देखा था TOD इज ग्रेटर देन COD इज ग्रेटर देन BOD। COD हमेशा ऑलवेज मोर देन BOD रहेगा। एंड BOD में भी हमने 2 देखे थे अगर आपको याद होगा, BOD अल्टीमेट एंड BOD 5, उसकी भी हम आगे बात करेंगे, उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज, बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे सीवेज की इक्वल टू 1, 0, स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 1.002, यानी कि इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से थोड़ी ही ज़्यादा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज। सो इतना आपको याद रखना है।
अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि इट इज़ बेसिकली डेंसिटी, कौन सा फ्लूइड हमारे पास है? डेंसिटी ऑफ सीवेज डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, एंड स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे पास क्या होता है? इट इज़ बेसिकली वाटर। सो यहाँ से आप निकालते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर एग्जांपल किसी भी पार्टिकल की, या फिर किसी भी चीज़ का, कंपाउंड का, या फिर जो भी चीज़ आपके पास हो, आप इजीली उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे निकालते हो, बेसिकली रेशियो ऑफ डेंसिटीज आप निकालते हो इन शॉर्ट। Winkler's method is used to determine, बताइए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मीथेन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सॉलिड ऑक्सीजन। रिंकलर्स मेथड दूसरे तरीके का क्वेश्चन। रिंकलर्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन मीथेन, नो, बीओडी, सीओडी, डीओ। सो रिंकलर्स मेथड बेसिकली आपको क्या निकाल के देता है? डीओ। हमने देखे थे अलग अलग 4 स्टेप्स। पहले स्टेप में वेस्ट वाटर हम लेंगे, अगर आपको याद होगा वेस्ट वाटर में हम क्या यूज़ करते हैं, अच्छे से याद करिए अगर आपको याद होगा। रिंकलर्स में हम क्या करते हैं? वेस्ट वाटर हम लेंगे, उसमें बेसिकली MnSO4 मैग्नीज सल्फेट, अगर आपको याद होगा मैग्नीज सल्फेट, साथ में बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मेनली पोटेशियम आयोडाइड एज एन इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करोगे। फिर आप कलर चेक करोगे, अगर आपका कलर वाइट आया देन नो डीओ, फिर आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपका कलर ब्राउन आया तब आपको फर्दर टेस्ट करना है। अच्छा, ब्राउन कलर आने पे आपको कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है? फिर H2SO4 अगेन इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ से आपकी जो सोल्यूशन बनेगी वो कलरलेस बनेगी। फिर अगेन ये जो कलरलेस है इसमें आप ऐड करोगे स्टार्च को एज एन इंडिकेटर, फिर ये किस में कन्वर्ट होगी? ब्लू कलर में। फिर अगर ब्लू कलर हुआ लास्ट पे आप इसमें क्या करोगे? टाइट्रेशन किससे? सोडियम थायोसल्फेट से, एंड अगेन ये वापस से कलरलेस आएगी, एंड ऐसे आप मेजर करते हो बेसिकली डीओ को, अगर आपको याद होगा। सो रिंकलर्स मेथड याद रखिएगा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के रिलेटेड। The amount of oxygen required to decompose the organics under strong acid conditions is called chemical oxygen demand, biochemical oxygen demand, biological oxygen demand, theoretical. So it is basically COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारे पास। सो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इट इज़ पार्ट ए। यहाँ पे बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे आपने क्लास 12 में ऑर्गेनिक में चीज़ें पढ़ी हैं, CO2 जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं लाइक K2, स्पेशली अल्कोहल्स में आप पढ़ते हो K2Cr2O7, या फिर KMnO4, या फिर H2SO4, या फिर HNO3। अगर आप इनको यूज़ करोगे ऑक्सीडेशन के लिए, सो हमारे पास जो डिमांड कहलाती है वो कहलाती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड इसके लिए बताइए टेस्ट हमारे पास क्या होता है। सो K2Cr2O7 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सो टेस्ट इज डाइक्रोमेट टेस्ट, अगर आपको याद होगा। सो COD के लिए हमारे पास डाइक्रोमेट टेस्ट होता है, एंड BOD के लिए BOD टेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज, बताइए। अगेन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। टेम्परेचर, टर्बिडिटी, pH, ऑर्डर, सो इट इज़ बेसिकली pH। बाकी जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं दीज आर बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर भी हमने देखा सीवेज का, टर्बिडिटी भी, ऑर्डर वगैरह भी हमने देखा। नेक्स्ट, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। अच्छा क्वेश्चन है। 3, 4, 2, 5 हमने ड्रिंकिंग वाटर में भी देखा, वेस्ट वाटर में भी देखा। बताइए कितने फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास होते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, अगर आपको याद होगा अच्छे से हमने ये चीज़ें भी देखी हैं। अच्छा, क्या क्या? फ्री ऑर्गेनिक अमोनिया, अच्छा फ्री अमोनिया नाइट्रोजन, अच्छा नाइट्राइट, नाइट्रेट। सो ये बेसिक 4 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं। नेक्स्ट, the presence of free ammonia in sewage is detected by बॉइलिंग, एडिंग पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर एडिंग फिनॉल। इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे जो हमारे पास बेसिकली अच्छा किसके बारे में पूछ रहा है? फ्री अमोनिया, यानी कि फ्री ऑर्गेनिक अमोनिया की अगर हम बात करें, किससे हम बेसिकली इसको डिटेक्ट करते हैं या फिर इसको निकालते हैं? इट इज़ बाय बॉइलिंग। अच्छा, फ्री अमोनिया नाइट्रोजन बताइए किसका यूज़ हम करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट का। अच्छा, नाइट्राइट्स के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का। अच्छा, नाइट्रेट के लिए फिनॉल डिसल्फ्यूरिक एसिड, अगर फिनॉल डिसल्फाइड अगर आपको याद होगा, इसका यूज़ करते हैं। सब चीज़ें हमने देखी हैं अच्छे से। ये चीज़ें मैंने आपको स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर में भी बोली हुई हैं। इतना याद रखिएगा अच्छे से। नंबर 26, ये तो हो गया नंबर 26, यानी कि बॉइलिंग। यहाँ पे
क्योंकि फ्री अमोनिया की बात हो रही है। द फ्रेश सीवेज इज जनरली डैश डैश इन नेचर, या फिर व्हाट इज द यूजुअल पीएच ऑफ फ्रेश सीवेज। सो फ्रेश सीवेज की बात हो रही है। फ्रेश सीवेज बताइए हमारे पास क्या होती है। फ्रेश सीवेज हमारे पास होती है अल्कलाइन, यानी कि देयरफॉर पीएच इज मोर देन 7, यानी कि 7 से ज़्यादा पीएच होगा फ्रेश सीवेज का, क्योंकि वो अल्कलाइन होती है। एंड आफ्टर 6 to 8 आवर्स, टाइम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 6 से 8 घंटे के बाद ये बेसिकली क्या बनती है, एसिडिक स्टॉल या फिर सेप्टिक बन जाती है। ये क्वेश्चन बताइए, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ अल्टीमेट बीओडी, अल्टीमेट बीओडी यानी कि BODU, अच्छा फिर COD, अच्छा फिर TOD एंड 5 डे BOD बताइए। सो TOD इज ग्रेटर देन COD एंड बताइए अल्टीमेट BOD एंड 5 डे BOD में हमारे पास डिफरेंस क्या है। जो अल्टीमेट BOD होता है वो ज़्यादा होता है किससे, वो ज़्यादा होता है BOD 5 से, क्योंकि एवरीबडी नोस जो हमारा BOD 5 होता है, बताइए बताइए BOD 5 कितना होता है। BOD 5 हमारे पास होता है 0.68 टाइम्स BOD अल्टीमेट, या फिर इसी को हम लिखते हैं 2/3 टाइम्स BOD अल्टीमेट, अगर आपको याद होगा। यानी कि BOD 5 कम है, यानी कि उसका कितना है 68% है किसका, अल्टीमेट BOD का। सो देखिए ऑप्शन यहाँ पे, सो इट इज ऑप्शन C, TOD COD BOD अल्टीमेट BOD 5। नंबर 29, द रेशियो ऑफ 5th डे BOD ऑफ द इंडस्ट्री, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ 5 डे BOD ऑफ इंडस्ट्री इन kg पर डे, एंड रेशियो की बात हो रही है, BOD कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पर्सन इन kg पर डे इज टर्म एज, बताइए किसकी बात हो रही है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट की बात हो रही है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट हमने रेशियो देखा था, अगर आपको याद होगा। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट किसके बराबर, BOD 5 ऑफ इंडस्ट्रियल सीवेज डिवाइड बाय नीचे BOD 5 ऑफ डोमेस्टिक सीवेज पर कैप्चा पर डे, अगर आपको याद होगा। सो इट इज पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी, BOD इन पोर्टेबल वाटर यानी कि जो पीने का पानी है। सो जो हम पानी पीते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हम पानी पीते हैं वो पानी में बताइए क्या BOD होना चाहिए, नहीं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, अगर BOD होगा सो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से ऑक्सीजन निकालेगा, उसके कारण हमें अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। इवन अगर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो सकता है, हम अलग अलग डिजीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी से वो लेगा, क्योंकि उसको डिमांड सेटिस्फाई करनी है। वो फिर ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से। इसलिए जो हम पानी पीते हैं उसमें हमारे पास जो BOD है दैट शुड बी ज़ीरो, दैट शुड बी ज़ीरो एंड DO जो हमारे पास है पीने के पानी में DO हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बोला है। सो इट शुड बी BOD कितना हमारे पास होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा, द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ BOD एंड टाइम, यानी कि BOD वर्सेस टाइम, बताइए कौन सा ग्राफ, 1 2 3 4, इट इज़ बेसिकली ग्राफ नंबर C यानी कि 3। सो ऑलरेडी हमने देखा है BOD करू, अच्छे से मैंने आपको समझाया, ऐसे हमारे पास BOD करू आता है। एंड 2 डिमांड्स हमारे पास होते हैं, या फिर अगर आपसे कभी पूछा जाए टाइप्स ऑफ BOD, 2 टाइप के BOD हमारे पास होते हैं, CBOD एंड हमारे पास NBOD, एंड वो भी हम ग्राफिकली भी देखते हैं। अगर आपको याद होगा ऐसे आएगा पहला CBOD, एंड दूसरा जो आता है हमारे पास, ये जो डिमांड हमारे पास है दिस इज CBOD जो कि मेजर होता है हमारे पास, एंड ये हमारे पास होता है NBOD, अगर आपको याद होगा। सो बेसिकली ऐसे हमारा कर्व आ रहा है, देखिए ऐसे हमारा कर्व आ रहा है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन, देखिए ऊपर अवेलेबल ऑक्सीजन अवेलेबल डिवाइड बाय टू दी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, नीचे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, बताइए किसकी डेफिनेशन है, बताइए किसकी डेफिनेशन है। इट इज़ बेसिकली रिलेटिव स्टेबिलिटी। सो रिलेटिव स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है, इजीली आप यहाँ पे सेंस कर सकते हो। नेक्स्ट, एज द ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस इन सीवेज ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज डिक्रीज डजंट वैरी, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो जितना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, सो BOD उतना बढ़ेगा। अभी हमने देखा एक क्वेश्चन में, अगर ऑर्गेनिक मैटर 0 होगा
BOD कितना होगा, BOD भी 0 होगा, सो इट इंक्रीजेस। सो अगर ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो रहा है BOD भी इंक्रीज करेगा या फिर ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज करेगी। नंबर 34 यहाँ पे, नंबर 34। हाँ देखिए, थोड़ी बहुत आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बीच में इधर उधर देखना पड़ता है, कंटिन्यूसली स्क्रीन से थोड़ी इरिटेशन हो रही है आईज में। नाउ ए BOD ऑफ ए टावन इज इतना 10,000 kg पर डे एंड BOD पर कैप्शा पर डे इज इतना 0.2 kg। देखिए kg में आपको दे रहा है। देन दी पॉपुलेशन इक्विवेलेंट बेसिकली, या फिर पॉपुलेशन आपको निकालनी है कितनी पॉपुलेशन होगी टावन में। सो बेसिकली हमें पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकालना है, अगर आपको याद होगा। एंड ऑलरेडी हमने देखा है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है हमारे पास, BOD 5 किसका, इंडस्ट्रियल सीवेज का, डिवाइड बाई BOD 5 डोमेस्टिक का। एंड बेसिकली BOD 5 आप डोमेस्टिक सीवेज पर कैप्शा पर डे हमें लेना होता है। सो ये देयरफॉर ऊपर हमारा वैल्यू क्या आएगा, ऊपर हमारा 10,000 वैल्यू आएगा, नीचे हमारा वैल्यू इसने खुद दिया है कितना 0.02 kg। सो 0.02 kg। एंड जो मैंने आपको वैल्यू बोली है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, अगर आपको याद होगा, जो एवरेज स्टैंडर्ड BOD डोमेस्टिक सीवेज का होता है दैट इज़ 80 ग्राम पर पर्सन पर डे, जो मैंने आपको बोला है। सो अगर ये इसको ग्राम में देता तब यहाँ पे 20 वैल्यू होता है। सो बेसिकली इसने किस में दिया है, इसको kgs में दिया है। सो इट इज़ 0.02। सो 10,000 डिवाइड बाई 0.02। सिंपली आपको क्या करना है, 10,000 को मैं लिखूंगा यहाँ पे, इट इज़ 10⁻⁴ डिवाइड बाई 0.02 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻²। फिर आपका जो 10⁻⁻² है ये ऊपर जाएगा, दिस विल बी 10⁻⁶ डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से आप वैल्यू इजीली फैच करोगे, दिस विल बी 5 × 10⁻⁵ यहाँ पे। सो 5 × 10⁻⁵ आपका आंसर आएगा, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 5, एंड यहाँ से एक कट होगा, एक 10 पावर। सो दिस विल बी 5 × 10⁻⁵ आपका। समझ में आया होगा। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे काउंट करिए कितना है, शायद 5 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, हाँ 5 लाख आपका आंसर रहेगा। सो इतनी पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स, एंड इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक, कोई हाईली इंजीनियरिंग एग्जाम के न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल। नाउ द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू ए सीवेज सैंपल, इनिशियल DO इतना, फाइनल DO इतना, डाइल्यूशन इतना, दी BOD ऑफ द सीवेज। आपको याद होगा BOD 5 जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू डाइल्यूशन फैक्टर इंटू DO कंज्यूमर्ड या फिर DO डिप्लेटेड, चाहे आप DO कंज्यूमर्ड बोलो या फिर DO डिप्लेटेड, दिस इज डाइल्यूशन फैक्टर इंटू DO इनिशियल माइनस DO फाइनल, अगर आपको याद होगा। एंड डाइल्यूशन फैक्टर के लिए अलग अलग फार्मूलाज हमने देखे हैं। डाइल्यूशन फैक्टर किसके बराबर, ये था बराबर किसके, वॉल्यूम ऑफ बोतल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, या फिर डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइड बाय अनडाइल्यूटेड सैंपल, या फिर 100 डिवाइड बाय परसेंटेज मिक्सचर। इन 3 तरीके से हम डाइल्यूशन फैक्टर को निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है डाइल्यूशन टू 1%, सो डाइल्यूशन फैक्टर हम इससे निकालेंगे 100 डिवाइड बाय परसेंटेज मिक्सचर। सो दिस विल बी बेसिकली 100 डिवाइड बाय कितना परसेंटेज मिक्सचर आपको दिया है, डाइल्यूशन दिया है 1%। सो 100 डिवाइड बाय 1 इंटू यहाँ पे निकालिए DO कंज्यूमर कितना हुआ है, इनिशियल DO 5, फाइनल आपका 2.5। सो 5 माइनस 2.5, सो 5 माइनस 2.5 कितना बनेगा, डाई इंटू 100 वो बनेगा 250। सो 250 आपका आंसर रहेगा। समझ में आया होगा, देखे हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने। नेक्स्ट हियर देखिए अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन, इफ 2% सोल्यूशन ऑफ ए सीवेज सैंपल इज इनक्यूबेटेड फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी। अब डायरेक्टली यहाँ पे आपको DO डिप्लेटेड यहीं से दे रहा है। देखिए जो आपका DO कंज्यूमर्ड है, या फिर इसको हम DO डिप्लेटेड भी बोलते हैं, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है कितना 5, एंड डाइल्यूशन कितना है 2%। सो सिंपली BOD 5 आप निकालोगे 100 डिवाइड बाई 2 इंटू DO कंज्यूमर्ड कितना है, DO कंज्यूमर्ड 5 ppm या फिर 5 mg पर लीटर। इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे 5 डे या फिर 20, बेसिकली आप ये निकाल रहे हो BOD 5 एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस। सो ये वैल्यू आपको 5 लेना है जो डिप्लेटेड ऑक्सीजन है। सो इट इज़ अगेन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2.5 यानी कि 5 डिवाइड बाई 2 कितना, डाई इंटू 100 आपका 250। सो हमेशा 250 नहीं होगा, आपको कैलकुलेट करके देखना है आंसर क्या होगा। नेक्स्ट,
ए BOD 5 ऑफ सीवेज कमिंग फ्रॉम एन इंडस्ट्री इज इतना 200 kg पर डे, देन इट्स पॉपुलेशन इक्विवेलेंट विल बी। अब की बार पॉपुलेशन इक्विवेलेंट में आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऊपर क्या BOD 5 ऑफ इंडस्ट्री कितना इसने दिया है 200 kg पर डे, 200 kg पर डे, एंड नीचे हम क्या लेते हैं पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना 80 ग्राम पर पर्सन। अगर आपको याद होगा 80 ग्राम पर पर्सन या फिर पर डे या फिर 80 ग्राम पर डे। पर्सन तो अब हमें पता है क्योंकि वैल्यू किस में निकलेगा पर्सन में ही, क्योंकि ग्राम। अब अगर हमें ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है केजीज में, सो वो बनेगा 80 ग्राम कितना बनेगा, दिस विल बी 0.08 kg पर पर्सन पर डे। सो दिस विल बी 0.08 अच्छा kg 0.08 kg पर पर्सन पर डे होगा क्या यहाँ से kg पर डे खत्म, पर्सन ऊपर जाएगा। सो यहाँ से नंबर ऑफ पर्सन आपको निकलते हैं, यानी कि 200/0.08 आपको करना है। सिंपली अगेन वही चीज़ यहाँ पे 200 नीचे 8 × 10⁻², वो ऊपर जाएगा, दिस विल बी 10⁻² पॉजिटिव में। सो यहाँ पे निकालिए अपना वैल्यू। सो बेसिकली 8 अगर आप निकालोगे 8 2 16 50 अच्छा यहाँ से फिर 8 2 16 4 रहे इधर गया, फिर 5 यहाँ पे आएगा क्योंकि 8 5 40। सो 25 × 100 करिए, दैट विल बी बेसिकली 2500। सो 2500 आपका आंसर रहेगा। समझ में आया होगा, सिंपल सी बात है। बस आपको यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने बोला है नोट्स में, यानी कि जो हमें एवरेज वहाँ पे मैंने लिखाया है एवरेज स्टैंडर्ड BOD अब डोमेस्टिक सीवेज कितना होता है 80 ग्राम पर पर्सन पर डे। अगर आप इसको केजीज में कन्वर्ट करोगे इट इज़ 0.08 kg पर पर्सन पर डे। समझ में आया होगा। नंबर 38, द रेशियो ऑफ 5-day BOD टू अल्टीमेट BOD इज, सो BOD 5 डिवाइड बाय BOD अल्टीमेट, क्योंकि हमें पता है जो BOD 5 होता है इट इज़ 0.68 या फिर 68% ऑफ BOD अल्टीमेट, या फिर इसी को हम बोलते हैं 2/3। सो जब आप BOD अल्टीमेट को नीचे लाओगे दिस विल बी रेशियो BOD 5 डिवाइड बाई BOD अल्टीमेट कितना 2/3। समझ में आया होगा। अगेन आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम DO यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वी शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर इन ऑर्डर टू सेव एक्वाटिक लाइफ, बोला है मैंने कितना होना चाहिए 4 ppm। What is the effect of ambient temperature of the ultimate biological oxygen demand of BOD of waste? अगेन पढ़िए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं, या फिर the ultimate BOD value of waste, ऑप्शन ए decreases with temperature, remains unaffected with temperature, increase exponentially with temperature, increase with temperature। सो BOD ultimate की बात हो रही है। अगर आपको याद होगा ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। एक साइड से हम BOD लेते हैं एंड एक पॉइंट पे हमारा क्या होगा BOD अल्टीमेट, यानी कि ये हमारे पास है BOD करू वर्सेस यहाँ पे टाइम हमने देखा था। एंड मैंने आपको बोला था दिस इज अल्टीमेट BOD। मैंने आपको बोला था अगर हम फॉर एग्जांपल किसी एक टेम्परेचर पे लेट दिस इज टेम्परेचर T1, लेट दिस इज टेम्परेचर T1 पे हमारा करू ऐसे आ रहा है। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, याद आ रहा है ना, सो होगा क्या जो BOD हमारे पास है वो जल्दी सेटिस्फाई होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, यानी कि T2 टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1। सो करू जो हमारे पास है वो किधर की ओर शिफ्ट होगी, देखिए यहाँ से करू इतना शिफ्ट हुई है, ध्यान दीजिए यहाँ से करू इतनी हमारे पास शिफ्ट हुई है, किधर की ओर लेफ्टवर्ड की ओर। बट यहाँ पे आपको याद रखना है जो अल्टीमेट BOD हमारे पास होता है अल्टीमेट BOD रिमेन सेम, वहाँ पे मैंने आपको समझाया है। सो अल्टीमेट BOD रिमेन सेम या फिर रिमेन्स अनइफेक्टेड या फिर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इतना आपको याद रखना है। टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट अल्टीमेट BOD के ऊपर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर इंडियन कंडीशंस, अभी जो मैं आपको बोल रहा था 80 ग्राम पर पर्सन पर डे, पर कैप्शिया कंट्रीब्यूशन ऑफ BOD इज 10 to 20 ग्राम पर डे, 35 to 50, 20 to 35। सो हमारा जो वैल्यू है इट इज़ 80 ग्राम पर पर्सन पर डे। सो इट इज़ बेसिकली जो क्लोजेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है इट इज़ 50 to 70। ध्यान दीजिएगा जब भी यहाँ पे पर कैप्शिया आए सो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये पॉपुलेशन इक्विवेलेंट के बारे में कुछ चीज़ पूछ रहा है। फॉर एनी वेस्ट BOD एंड COD आर इक्वल, नहीं, COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD। सो जब भी मेंशन करे कि वेस्ट है, अगर मेंशन करे डोमेस्टिक वेस्ट है तब आप इक्वल इनको ले सकते हो, बट अगर जनरल में वेस्ट मेंशन करे सो COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD।
डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन स्ट्रीम्स इज, बताइए डीओ के बारे में भी हमने देखा था एंड मैंने आपको मेंशन किया था जो हमारा डीओ आता है इसका करू ऐसे आता है डीओ विथ टेम्परेचर। सो एट नून बेसिकली हमारे पास जो डीओ होता है एट नून यानी कि दिन के 12 बजे ये मैक्सिमम होता है, दिस इज एट नून। सो यहाँ पे 12 बजे, सो मैक्सिमम एट नून। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रेस्पेक्टिवली आर, सो आपको बोलने हैं कैरेक्टरिस्टिक इसके फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज के, बताइए एसिडिक अल्कलाइन, अल्कलाइन एसिडिक, बोथ एसिडिक बोथ अल्कलाइन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश सीवेज जो हमारे पास होते हैं, फ्रेश सीवेज हमारे पास अल्कलाइन, अच्छा सेप्टिक सीवेज एसिडिक, सो अल्कलाइन एंड एसिडिक, ऑप्शन बी। Next, if 10 ml of raw sewage is diluted in 250 ml of distilled water, the dilution factor will be 0.25, 10 by 25, 25, 1 by 25। निकाल के देखते हैं डाइल्यूशन फैक्टर। ऊपर हमने देखा था, ऊपर हम क्या लेते हैं डाइल्यूटेड सैंपल, नीचे अनडाइल्यूटेड सैंपल। सो 250 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसल, सो दिस इज 25। Next, which of the following chemical parameters are associated with the organic content of water? So बताइए organic content of water से कौन से chemical parameter related होते हैं? BOD, COD, TOC, TOD, सभी, चाहे BOD हो, COD हो, TOC हो, TOD हो, सभी में ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास होता है। सो याद रहिएगा 1, 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सो चाहे BOD हो, COD हो, TOC हो, TOD हो, सभी में बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट एसोसिएट होता है। ए सिंगल रैपिड टेस्ट टू डिटरमाइन पोल्यूशन स्टेटस ऑफ रिवर वाटर। सो जो हमारे पास क्विक मेथड या फिर पोल्यूशन स्टेटस अगर आपको निकालना होगा रिवर वाटर का, बेसिकली आप क्या चेक करोगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चेक करोगे। अगर DO अच्छा होगा इसका मतलब पोल्यूशन क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, या फिर BOD जो आपको होगी BOD कम होगी। बेसिकली अगर आपका DO कम हुआ सो दैट मीन्स पोल्यूशन ज़्यादा है वाटर बॉडी में, या फिर BOD ज़्यादा है। सो DO ज़्यादा BOD कम, इतना आपको याद रखना है। सो इट चेक्स द पोल्यूशन स्टेटस किसी भी रिवर बॉडी का। अगर आपको पोल्यूशन स्टेटस चेक करना है जल्दी जल्दी इसमें पोल्यूशन है या नहीं, आप DO चेक करोगे। स्टैंडर्ड 5-day BOD of waste water sample is nearly -X% of the ultimate BOD। सो हमें पता होता है जो स्टैंडर्ड 5-day BOD होता है, BOD 5 इट इज़ बेसिकली परसेंटेज में कितना, 68% ऑफ अल्टीमेट BOD, यानी कि 2/3 जिसको हम बोलते हैं। 2/3 इज बेसिकली इक्वल टू 0.67 या फिर 67 आप मान सकते हो। टोटल जदाल नाइट्रोजन इज अ मेजर ऑफ टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, टोटल ऑर्गेनिक एंड अमोनिया नाइट्रोजन, टोटल अमोनिया नाइट्रोजन, टोटल इनऑर्गेनिक एंड अमोनिया नाइट्रोजन। सो जदाल नाइट्रोजन जो होता है इट इज़ बेसिकली पहले 2 टाइप के नाइट्रोजन, टोटल ऑर्गेनिक एंड अमोनिया नाइट्रोजन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हियर इज chemical oxygen demand of a sample is always greater than the biochemical oxygen demand since, ये आपको बोल रहा है कि जो COD है, अब की बार इस क्वेश्चन में यहीं से दे रहा है कि COD हमेशा BOD से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? since it represents, यानी कि किसकी बात हो रही है, COD की। आप ए सैम्पल इज ग्रेटर देन BOD since it represents, यानी कि किसकी बात हो रही है, COD की। यानी कि COD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को नहीं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो इट इज़ ऑप्शन बी। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है जो हमारा COD होता है इसमें चाहे बायोडिग्रेडेबल हो या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, बट होता क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ही होता है, चाहे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एंड ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। सो अलग अलग क्वेश्चन मैंने आपको कराए। गेट में ज़्यादातर कैलकुलेशन ही डिमांड होती है 90%, बट जो थ्योरेटिकल वगैरह क्वेश्चन वहाँ पे भी आए हैं वो भी मैं आपको साथ में करा रहा हूँ। एंड साथ में बाकी JEE एग्जाम के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होगी एंड आपका स्कोर अच्छा आएगा। एंड अगर नहीं भी आ रहा है अभी भी आपके पास एनफ टाइम है कि आप अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि खाली ये 2 जो चैप्टर्स हैं सेक्शन B एंड C आपका, यही आपका लेंदी है, बाकी खास नहीं है। सो इस पे आप अच्छे से फोकस करो, बाकी आपका जल्द ही हो जाएगा। थैंक यू ऑल। एंड अपना स्कोर मेंशन करिएगा। आप पर्सनली भी टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट करके स्कोर मेंशन कर सकते हो। थैंक यू ऑल।